Okay, so today we will discuss, am I audible first of all? Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay, okay. Now today, this thing we have discussed in the previous day, that is how this IP version 4 protocol works, where it exists, how this what is the IP datagram format of that particular of a particular IP version 4 datagram. So here these three four things actually left. यहाँ सारे चीज मैं बोल चुका था. Only this identification, flags, fragmentation offset and header checksum. These four things are actually left. So please see very carefully. See very carefully. This is identification, and identification takes 16 bits. Flag takes 3 bits. Fragmentation offset takes 13 bits. So these are the thing. Please try to grab this thing, particular thing. That is 16 bits for identification number, 3 bits for flags, and fragmentation offset have 13. So these three things actually we will discuss now. That is how to use fragmentation, and these three particular part is used in fragmentation. बेसिकली फ्रैगमेंटेशन में ये तीन चीज यूज होता है. मैं पहले पिछले दिन बोल चुका था. तो वही फ्रैगमेंटेशन आज मेनली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एंड उसके साथ चेकसम भी पढ़ लेंगे. व्हाट इज चेकसम मींस वो मैं आऊंगा. चेकसम एक्चुअली तुम लोग पढ़ चुके हो. व्हाट इज दिस चेकसम मीनिंग, चेकसम ऑफ मीनिंग चेकसम तुम पढ़ चुके हो. But how this is working, that we will discuss now. Now, identification. See, first of all, before going to this identification, you have to know what is fragmentation, because fragmentation may he actually this three or all three has used. Now I am going towards the fragmentation part. Okay, so what the fragmentation means, see, very carefully try to understand. एक मेरे पास एक कनेक्शन है जिसमें मैं एक लैन से जुड़ा हुआ हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट. मैं एक जो मशीन में मैं बैठा हूं, इसमें जो नेट चल रहा है, ये एक लैन से जुड़ा हुआ है. 10 पीसी है, 10 पीसी का एक लैन बना हुआ है. उस लैन से मैं जुड़ा हुआ हूं. उसके साथ एक राउटर लगा हुआ है ऊपर में. उस लैन के साथ एक राउटर लगा हुआ है, और उस राउटर के साथ इंटरनेट पूरा वर्ल्ड है. और उसके बाद जहां पे तुम डेटा सेंड कर रहे हो वहां पे भी एक राउटर है, और एक राउटर से फिर एक लैन से कनेक्टेड है. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि दो राउटर है. मैं एक लैन में हूं, रिसीवर एक लैन में है. एक लैन में है, मैं एक लैन के अंदर हूं, रिसीवर एक लैन के अंदर है. बीच में दो राउटर लगा हुआ है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो राउटर कैसे ये काम करता है. ये नेटवर्क लेयर, यू नो, दैट इज सेंडर एंड में कैसे ये नेटवर्क लेयर काम करेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन. नेटवर्क लेयर कैसे काम करेगा सेंडर एंड में. डेटा एक ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा उसके पास पहुंचेगा. सेंडर एंड का बात मैं कर रहा हूं. सेंडर एंड का बात मैं कर रहा हूं. ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा नेटवर्क लेयर के पास पहुंचेगा. नेटवर्क लेयर फिर डेटा लिंक लेयर के पास डेटा भेजेगा. दिस इज ओनली अंडर दिस दिस सेंडर एंड. रिसीवर एंड में कैसे काम करेगा. डेटा लिंक लेयर टू ट्रांसपोर्ट लेयर, बीच में नेटवर्क लेयर काम करेगा. डेटा लिंक लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर भेजेगा, बीच में नेटवर्क लेयर काम करेगा. बट इनसाइड द राउटर, मैं इससे पहले क्लास में बता चुका हूं, इनसाइड द राउटर क्या काम कर रहा है. एक डेटा लेयर, एक डेटा लिंक लेयर से नेटवर्क लेयर पहुंच रहा है, और फिर से उसको डेटा लिंक लेयर में ही डेटा भेजना पड़ रहा है. इस सिचुएशन में
ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस सिचुएशन ऑफ राउटर के सिचुएशन में इसको क्या करना पड़ रहा है। ये जो आईपी वर्जन 4 यूज हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड आईपी वर्जन 4 यूज हो रहा है, ये नेटवर्क ये राउटर के अंदर कैसे काम कर रहा है। नाउ प्लीज राउटर के अंदर कैसे काम कर रहा है, सी ये जो मेरा डेटाग्राम बन रहा है, ये डेटा लिंक लेयर टू नेटवर्क लेयर पहुंच रहा है और फिर नेटवर्क लेयर टू डेटा लिंक लेयर में जा रहा है इनसाइड द राउटर। मैं इनसाइड द राउटर का बात बोल रहा हूं। तो एक बार इसने ये जो मुझे मिल रहा है, ये ऐसा ही एक डेटाग्राम टाइप का कुछ भी मिलेगा उसको नेटवर्क लेयर को, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम अदर लैंड। तो उसके पास जो डेटा लिंक लेयर पहले वो रिसीव जब करेगा इस पर्टिकुलर डेटाग्राम को, कोई एक फॉर्मेट में वो रिसीव कर रहा है, उसके बाद फिर उसको कुछ काम करने के बाद, कुछ प्रोसेस करने के बाद वो फिर डेटा लिंक लेयर में पास करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एक बार फिर उसको मेन डेटा में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, काटिंग द हेडर। ये हेडर को काट के उसको फिर पहले डेटा लिंक लेयर को रिट्रीव करना पड़ रहा है। डेटा लिंक लेयर से जो मेरे पास आया, मैं नेटवर्क लेयर हूं, मान लो मेरे पास डेटा लिंक लेयर से राउटर के अंदर, मैं नेटवर्क लेयर राउटर के अंदर वाला नेटवर्क लेयर हूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डेटा लिंक लेयर से मेरे पास डेटा पहुंचा, मैं उसको क्या किया, फिर रिट्रीव किया डेटा को, ये जो हेडर पार्ट है उसको काट करके एक डेटा को रिट्रीव किया। उसके बाद फिर मुझे रैप करना पड़ रहा है इसी तरह हेडर के साथ। मुझे फिर से इसको बनाना पड़ रहा है कि आईपी वर्जन 4 अगर यूज हो रहा है तो आईपी वर्जन 4 के हिसाब से हेडर बनाना पड़ रहा है। उसके बाद फिर डेटा लिंक लेयर को सेंड करना पड़ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे एक बार पहले डेटा लिंक लेयर से जब डेटा रिसीव हो रहा है, उस टाइम पे मैं उसको रिट्रीव कर रहा हूँ डेटा को, सारे चीज कट करके। उसके बाद फिर एक बार रैप करना पड़ रहा है फॉर सेंडिंग द डेटा लिंक लेयर। सो ये चीज करने के टाइम डिपेंडेंसी कैसे आ रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जो डेटा बना रहा हूं फॉर द नेक्स्ट पार्ट, मैं जिसको भेज रहा हूं उसके लिए जब मैं डेटा तैयार कर रहा हूं, मेरा जो ये हेडर पार्ट होगा, अकॉर्डिंग टू जहां पे मैं सेंड कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग होगा, उसका जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग होगा। गेटिंग माई पॉइंट, यस नो? गेटिंग माई पॉइंट, बोलो, समझ में आया? अगेन नहीं समझ में आया तो फिर एक बार समझाने का कोशिश करते हैं। सी इस फोटो को देखो, राउटर के अंदर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, राउटर के अंदर जो प्रोसेस होगा, एक डेटा लिंक लेयर से डेटा इसके पास पहुंचेगा, ये जो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद फिर एक आईपी डेटाग्राम बनाएगा। ये जो आईपी डेटाग्राम बनाएगा, आईपी वर्जन 4 के हिसाब से डेटाग्राम बनाएगा, वो जो बनाएगा मतलब यहां से डेटा पहले रिसीव किया एक पैकेट को छोड़ के, उसके बाद यहाँ ये जो पहुंच रहा है उसको काट कर दिया, फिर डेटा बनाया, उस डेटा को फिर से एक रैप किया, रैप करने के बाद फिर एक डेटा लिंक लेयर पे सेंड कर दिया। दैट मीन्स व्हाट इट मीन्स, ये जो वो बना रहा है वो किसके अकॉर्डिंग बना रहा है, जहां सेंड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, जिस पर्टिकुलर, अब क्या है, सब ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो डेटा लिंक लेयर डेटा भेजा था, हो सकता है कि दूसरा ये पीपीपी प्रोटोकॉल फॉलो करके भेजा था, ये पीपीपी प्रोटोकॉल फॉलो करके भेजा था ये डेटा को। उसके बाद इसने जो डेटा सेंड किया, हो सकता है ये एचडीएलसी पे सेंड कर रहा है, हो सकता है ये जो सेंड कर रहा है वो एचडीएलसी पे सेंड कर रहा है, सो दूसरा प्रोटोकॉल में ये सेंड कर रहा है, तो उसके हिसाब से ये तैयार करेगा डेटाग्राम। गेटिंग माय पॉइंट, यस नो? गेटिंग माय पॉइंट, यस नो? बोलो बोलो, हेलो, ओके, getting this point? Now what happens,
यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ, राउटर जो जो प्रोसेस किया है, इस प्रोसेस के टाइम कभी कभी देखा जाता है वहां पे एक मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट रहता है। मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट मीन्स मैं इससे ज्यादा डेटा भेज नहीं सकते। दैट मीन्स ये सी दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट मीन्स मैं जो डेटा फिर से बनाने का कोशिश कर रहा था, फिर से डेटाग्राम बनाने का कोशिश कर रहा था, उस टाइम पे देखे कि मेरा जो डेटा पहुंचा है मेरे पास, वहां पे उसका लेंथ बहुत बड़ा है। ये जो डेटा मेरे पास पहुंचा था तो उसका लेंथ बहुत बड़ा है। ये जो फ्रेमिंग करेगा, ये फ्रेमिंग कौन करेगा? ये फ्रेमिंग कौन करेगा? डेटा लिंक लेयर कर रहा है फ्रेमिंग। हम लोग पढ़ चुके हैं डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग कर रहा है। तो ये जो फ्रेम करके भेजा है, ये जो फ्रेम बना के भेजा है, और मैं जो फ्रेम बना के भेजूंगा, दैट मींस डेटा लिंक लेयर फ्रेम के साथ, उस फ्रेम के साथ फिर एक कुछ ऐड करेगा, नया नया चीज, डेटाग्राम क्रिएट करेगा, और डेटाग्राम को फिर से वो सेंड करेगा डेटा लिंक लेयर पे। अब जैसे ये डेटा लिंक लेयर पे सेंड करने गए, उस टाइम पे ये देखा कि वो उससे मतलब जितना मैं रैप कर सकता था उतना ये नहीं है, उससे बड़ा है। दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। मतलब उससे ज्यादा मैं रैप नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट हॉप। नेक्स्ट हॉप दैट मींस मैं जिसको डेटा सेंड कर रहा हूं, मैं नेटवर्क लेयर के हिसाब से, मैं रिसीवर एंड का बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सिर्फ राउटर पे सोचो, सिर्फ राउटर पे सोचो। राउटर कोई एक डेटा लिंक लेयर से ले रहा है, कोई एक डेटा लिंक लेयर पे भेज रहा है। जिस डेटा लिंक लेयर पे वो भेज रहा है, वो बोल रहा है मैं इससे ज्यादा डेटा लिंक लेयर, इससे ज्यादा फ्रेम मैं ले नहीं सकता। दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। दैट मींस मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट के ऊपर डिपेंड करके वो डेटा रैपिंग करेगा। ये जो डेटा रैपिंग कर रहा है, ये आईपी डेटाग्राम तैयार कर रहा है, ये आईपी डेटाग्राम तैयार होगा अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट होप। दैट मींस जो जिसको मैं सेंड कर रहा हूं उसका डेटा लिंक लेयर के हिसाब से होगा। जैसे ही मैं डेटा लिंक लेयर के हिसाब से जैसे ही रैप करने गया, देखा डेटा लिंक लेयर अलाउ नहीं कर रहा है उस चीज को। डेटा लिंक लेयर यही इसी को बोलते हैं मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। दैट मींस इससे ज्यादा डेटा को हम रैप नहीं कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। इज द थिंग क्लियर टू यू? जैसे कि ये, जैसे देखो तुम अगर कोई डेटा, ये दिस इज द एग्जांपल, सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोकॉल। देखो जैसे हाइपर चैनल में अगर मैं भेजूंगा तो इतना बड़ा डेटा को मैं, दिस इज द प्रोटोकॉल्स। जब ये जो डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। टोकन रिंग कहां पढ़े थे हम लोग? डेटा लिंक लेयर में पढ़े थे। सो टोकन रिंग 16 एमबीपीएस का मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट होगा इतना, 4 एमबीपीएस का मैक्सिमम ट्रांसफर होगा इतना। इससे ज्यादा डेटा को मैं एक साथ नहीं भेज रहा हूं। अगर मुझे डेटा भेजना है टोकन रिंग के पास, अगर मुझे डेटा भेजना है टोकन रिंग के पास, देन you have to understand token ring 4 mbps के पास, then you have to understand the network layer have to understand कि हाँ इससे ज्यादा डेटा को मैं रैप नहीं कर सकता, मतलब इससे ज्यादा डेटा को लेके मैं नहीं ले सकता। अब मान लो मुझे डेटा मिला है टोकन रिंग 16 mbps से, और मुझे डेटा बनाना है टोकन रिंग 4 mbps के हिसाब से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे जो डेटा रिसीव हुआ है उसका मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट इतना था जो रिसीव हुआ था, तो इतना डेटा ट्रांसफर किया है उसने, इससे ज्यादा डेटा नहीं सेंड कर सकता वो, तो इतना डेटा ट्रांसफर किया है वो। बट जो मुझे भेजना है 4 एमबीपीएस, इतना इससे ज्यादा मैं डेटा सेंड नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम अराइजेस, वेयर इज द प्रॉब्लम लाइज? क्लियर माय? तो यहाँ पे काम होता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब हुआ यू हैव टू डिवाइड द होल डेटा इनटू द सब पार्ट्स। जो डेटा उसने रिसीव किया है, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हियर यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो डेटा रिसीव किया है, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो डेटा उसने रिसीव किया है वो बहुत बड़ा डेटा है। अब मुझे जो सेंड करना है वो बहुत छोटा सेंड करना है। सी हियर, जो डेटा फ्रॉम डेटा लिंक लेयर, हो सकता है ये
दूसरा प्रोटोकॉल से आ रहा था, मुझे दूसरा प्रोटोकॉल में भेजना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत बड़ा डेटा भेजा है इसके पास, और इसको जब भेजना है तो छोटा करके भेजना है। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। उस डेटा को मुझे स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना है। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इसका जो इस फ्रेगमेंटेशन का जो कंट्रोल यूनिट है, इस फ्रेगमेंटेशन का अगर जो कंट्रोल पार्ट होगा वो होगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझ में आया सबको? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बोलो हाँ ना। फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझ में आया तुम सबको? यस सर। ओके, सो फ्रेगमेंटेशन जो हुआ है, अब इस फ्रेगमेंटेशन के लिए जो कंट्रोल पार्ट है, कंट्रोल बिट है, वो हम लोग स्टोर करेंगे ये पर्टिकुलर 4 पार्ट 32 बिट में। ये जो एवरी फ्रेगमेंटेशन का जो पार्ट है, उसका जो कंट्रोलिंग पार्ट है, वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। प्लीज ट्राई टू अगेन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मतलब मीनिंग क्या है? सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि तुम्हारे पास जो डेटा आया है वो बहुत बड़ा डेटा आया, बिकॉज सम अदर प्रोटोकॉल से ये आ रहा था, तो बहुत बड़ा डेटा रिसीव हुआ है। अब मुझे जब मैं सेंड कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द रिसीवर, जिसको मैं सेंड कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द रिसीवर, उतना बड़ा डेटा एक साथ नहीं पहुंच सकता। तो तुमको उसको भी छोटा करके रैप करना है, छोटा छोटा करके रैप करना है। उसको करने के लिए मुझे ये 3 चीज का जरूरत पड़ेगा। व्हाट इज दिस आइडेंटिफिकेशन नंबर? आइडेंटिफिकेशन टेल्स कि मैं कितना पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, उसका नंबर। सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ट्राई टू थोड़ा सा कॉन्शियसली समझो और को सुनो इस चीज को। मान लो तुम्हारे पास जो डेटा पहुंचा था उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर था 1500। जो डेटा तुम्हारे पास रिसीव किया था, तुम रिसीव किया था, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर था 1500। दिस इज द नंबर ऑफ द बिट। अब उसने जब सेंड किया है, उसी पार्ट को, वही 1500 को 3 पार्ट में डिवाइड किया है फ्रेगमेंटेशन करने वक्त। वही 1500 वाला डेटा को, 1500 इज नॉट द साइज, 1500 इज नॉट द साइज, दिस इज अ नंबर, ये उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है। वो 1500 आइडेंटिफिकेशन नंबर उसके पास पहुंचा। अब जब फ्रेगमेंटेशन वो करेगा, हर एक पार्ट का नंबर वही सेम देगा, 1500 1500 1500। इससे क्या है, जब फिर से डेटा उसने रिसीव करेगा, फिर से एक नेटवर्क, एक राउटर उसने रिसीव किया है, उस डेटा को कोई ना कोई राउटर या कोई ना कोई रिसीवर रिसीव करेगा। राउटर से मैंने जब डेटा सेंड कर दिया है, या तो कोई ना कोई होप, या तो कोई ना कोई राउटर फिर से उसको रिसीव करेगा। तो जब वो रिसीव करेगा, उसको पता चले कि ओके दिस इज द पार्ट्स, दैट मींस 1500, मेरे पास 3 डेटा पहुंचा 1500 1500 1500 का। कैन यू अंडरस्टैंड कि या इसको देख के समझ में तुमको आ जाएगा, ओके दिस इज द सेम डेटा पार्ट, दैट मींस 3 डेटा मेरे पास 1500 1500 1500 का पड़ा पहुंचा है लगातार। तो अब तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, ओके आइडेंटिफिकेशन अगर 1500 है, दैट मींस ये सेम सिमिलर डेटा का सब पार्ट है। इस आइडेंटिफिकेशन को देख के तुम्हें समझ में आएगा कि ओके दिस इज अ सब पार्ट, दैट मींस ये फ्रेगमेंटेशन किया हुआ डेटा है। getting my point? Getting my point? So this is the work of this identification. That means उसको देख के ये, अगर उसको सिर्फ 1500 वाला एक डेटा पहुंचा है, तो इसको पता चल जाएगा, ओके दैट मींस फ्रेगमेंटेशन यूज नहीं किया गया है, फ्रेगमेंटेशन यूज हुआ ही नहीं है, सिंपल एक ही आया है मेरे पास, दैट मींस फ्रेगमेंटेशन हुआ नहीं है। एक दिस इज द आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये उसका जो डेटाग्राम बनाया है, उस डेटाग्राम का नंबर है ये। अब 1500 का 3 डाटा पहुंचा मेरे पास, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ये तीनों डेटा फ्रेगमेंटेशन किया हुआ है।
दैट इज द सिंपल टास्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नाउ फ्लैग्स, दिस फ्लैग हैव 3 बिट, फ्लैग हैज 3 बिट। अब यहां पे देख, समझो समझो अगेन। तो दिस इज मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। मैं इसको अगर भेज, ये मेरा रिसीव किया हुआ डेटा है, यहां पे मैं भेजूंगा, तो दैट मींस डेफिनेटली यू हैव टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर थिंग इनटू 3 पार्ट्स, 3 नहीं 4 पार्ट्स, 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो इस डेटा को अगर मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, you have to do fragmentation and identification number। जो डेटा इसके पास पहुंचा है, जो डेटा इसके पास पहुंचा है, वही डेटा का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर था, उसको मैं वो तीनों में रिपीट करूंगा, तीनों में रिपीट करूंगा। ये 3 या 4 में डिवाइड होगा। अगर ये इतना साइज का डेटा एक मेरे पास पहुंचा है, बट मुझे भेजना है इतना ही साइज में, तो आई हैव टू डिवाइड दिस डेटा इनटू 4 पार्ट्स। अगर ये 4 पार्ट में मैं डिवाइड करके भेजू, वो चारों में इसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, सेम वही वाला आइडेंटिफिकेशन नंबर ये चारों डेटाग्राम में मैं भेजूंगा। दैट इज द सिंपल टास्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। एंड व्हाट इज द टास्क ऑफ फ्लैग? देन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। दिस इज द फ्लैग part, 3 bit, फ्लैग है 3 बिट। इस 3 बिट में पहला बिट अनयूज्ड है, दिस इज द बिट जो कि अनयूज्ड है, रिजर्व। that may be always 0, that may be always 1, so that is called reserve। so this data को कोई कुछ नहीं देखेगा, देखेगा ही नहीं ये डेटा क्या है। but this two have some meaning, this two have some meaning। this d means d का पार्ट 1 है, d is 1, that means फ्रैगमेंटेशन यूज नहीं किया गया है। दिस d का और d का पार्ट 1 है, दैट मीन्स ये फ्रैगमेंटेशन यूज नहीं किया है, और ना कर सकते हो। ये d का पार्ट अगर 1 है, दैट मीन्स तुम फ्रैगमेंटेशन यूज कर ही नहीं सकते हो यहाँ पे। दैट मीन्स सम कंट्रोल डेटा यू आर सेंडिंग, some control data you are sending, that means very important, very important data you are sending। ये पार्ट स्पेशली कहां पे यूज होता है पता है? जब मैं ये क्या बोलते हैं, अकाउंट नंबर डिटेल्स या जो भी बहुत सेंसिटिव इश्यूज है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, दैट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्चुअली सेंड यूज बाय दिस डू नॉट फ्रैगमेंट पार्ट यूज बाय। इसीलिए बहुत बड़ा डेटा नहीं होता है, वो चीज बहुत छोटा छोटा डेटा होता है, बहुत छोटा डेटा होता है। एंड वहां पे भी कुछ ना कुछ यूज किया जाता है उस डेटा को छोटा करने के लिए, ताकि फ्रैगमेंट यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़े। सो यहाँ पे d का मतलब 1 है। दिस मीन्स इफ दिस इज 1, ये अगर 1 है, तुम उस पर फ्रैगमेंटेशन लगा ही नहीं सकते हो, फ्रैगमेंटेशन लगा ही नहीं सकते हो। दिस इज स्पेशल केसेस, तुम फ्रैगमेंटेशन यहाँ पे नहीं लगा सकते हो। बट इफ दिस d is 0, if this d is 0, that means you can use fragmentation, you can use fragmentation। is the thing clear to you? Is the thing clear to you everyone? Is the thing clear to you? Hello? Yes, sir. Okay, now m means if m is 1, that means मैं ही लास्ट नहीं हूं, इसके आगे भी और डेटाग्राम आ रहा है, मतलब मेरा पार्ट आ रहा है पीछे पीछे। इट इज सिंपली लाइक दैट कि जैसे कि लाइन से अगर तुम 10 लोग आ रहे हो, यू आर पॉइंटिंग, तुम्हारे हाथ में 1 है, फर्स्ट वाले के हाथ में 1 है, सेकेंड वाले के हाथ में 1 है, थर्ड वाले के हाथ में 1 है, फोर्थ वाले के हाथ में 1 है, लास्ट वाले के हाथ में 0। दैट मीन्स आई एम द लास्ट बिट, I am the last fragment। This is the meaning of M।
If m is 1, that means you are the first and middle फ्रेगमेंटेशन, फर्स्ट एंड मिडिल दोनों में के लिए 1 होगा। तो पहला जो घुसेगा, जब 10 लोग लाइन से तुम लोग एंटर कर रहे हो कोई रूम में और मुझे समझ में नहीं आ रहा कितना लोग पीछे है, तुम एक 1 का बोर्ड पकड़ के ला रहे हो, इसका मतलब हमको समझ में आए कि इसके पीछे भी एक है। फिर तुम दूसरा वाला घुसा, वो भी 1, मुझे समझ में आएगा कि इसके पीछे और एक है, फिर इसके पीछे और एक है। लास्ट वाला अगर 10 लोग वहां पे पहुंचा है, लास्ट वाले के हाथ में जैसे ही 0 देखेंगे मुझे समझ में आएगा ओके और नहीं है। दिस इज द थिंग, दिस इज द कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऑफ एम मीन्स, दिस इज द दिस फ्लैग, फ्लैग का वैल्यू डी और एम। सो मेरे पास मतलब फ्रैगमेंटेशन किया हुआ है, m is 1, दैट मींस फ्रैगमेंटेड है, फ्रैगमेंटेशन तो यूज किए ही है, बट आई एम नॉट द लास्ट वन, इसके पीछे भी है। सो अगर m is 0, दैट मींस आई एम द लास्ट वन। सो दैट इज द सिंपल थिंग ऑफ फ्रैगमेंटेशन ऑफ यूज। नाउ हाउ टू डू फ्रैगमेंटेशन, सी दिस 3 पार्ट्स, 3 पार्ट के अंदर ये 2 हो चुका है। आइडेंटिफिकेशन नंबर से मुझे पता चल रहा है कि कितना, कौन सा डेटाग्राम का कितना पार्ट है, दैट मींस 1500 वाले का 4 पार्ट में भेजा। सो 1500 1500 1500 1500 चारों में 1500 यूज होगा। दिस इज आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर यू हैव टू यूज। फ्लैग 3 बीट्स आई हैव ऑलरेडी नाउ डिस्कस्ड। फर्स्ट बीट इज रिजर्व, सेकंड बीट इज डू नॉट फ्रैगमेंट, दैट मींस डी, डी इज 1। If D is 1, that means you cannot use fragmentation here. If D is 0, you may use fragmentation here. Last bit defines that I am the not the last. I am not the last if it is 1. Last bit का 1 है, that means I am not the last one. मेरे पीछे भी एक और डायग्राम आ रहा है same identification number से। So that is the work of flag and fragmentation offset. See, fragmentation offset tells कि कहां से कहां तक बिट मेरे पास है। बाइट नंबर को, दिस बाइट नंबर, जो बाइट नंबर होगा उस बाइट नंबर को मैं फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट में दूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर अगेन। सी इफ 8 से 8 के हिसाब से जनरली फ्रैगमेंटेशन जो ऑफसेट क्रिएट किया जाता है वो 8 से ही क्रिएट किया जाता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मुझे 0 to 3999 तक डेटा सेंड करना है, 4000 डेटा सेंड करना है, उसमें से ये ऑफसेट वाला वैल्यू फर्स्ट वन, दिस इज ऑफसेट क्या होगा उसका 0। कैसे, ये जो डेटा उसके पास रिसीव किया है उसके पास 0 होगा, क्योंकि 8 से 8 बीट हम लोग यूज करेंगे हमेशा। जनरली हम लोग यही करते हैं, 8 बीट हम लोग यूज करते हैं बाय यूजिंग फ्रैगमेंटेशन नंबर। सो ऑफसेट बोलता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पोजीशन को डिफाइन करता है दिस ऑफसेट। ऑफसेट डिफाइन करता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो दैट मींस जब ये सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब ये डेटा को, होल डेटा को 0 to 3999 दैट मींस 4000 बाइट मुझे सेंड करना है। 4000 बाइट अगर मुझे पास है, 1400 उसके बाद फिर जितना रेस्ट है, अगर उससे इस तरह डिवाइड किया है, 1400 और ये इस तरह अगर डिवाइड किया है, 1400 करके डिवाइड किया है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो 0 है, पहला वाला 0, पोजीशन को देखो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोजीशन। ये पोजीशन क्या है, 0000 पोजीशन। सो दिस पोजीशन इज डिवाइडेड बाय 8, दैट इज द ऑफसेट वैल्यू ऑफ 0। Offset value tells, that means if this is the last position of that particular offset के साथ जो 8 मल्टीप्लाई होगा, पहले offset के साथ 8 मल्टीप्लाई होगा, this is the position of this particular frame। मतलब ये बाइट, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जब जैसे ही 1400 होगा, ये ऑफसेट वैल्यू हो जाएगा 175, ऑफसेट वैल्यू हो जाएगा 175। वाई 175 इंटू 8, इसको देख के तुम्हें समझ में आएगा उस ऑफसेट का वैल्यू, देख 175 को देख के तुम्हें समझ में आएगा ओके दैट मींस ये 1400 से 2700 के बीच का वैल्यू है। 1400 बाइट से 2799 ये इसका बीच का वैल्यू यहाँ पे, ये जो बीच का वैल्यू है, ये इस ऑफसेट को देख के पता चलेगा कि पोजीशन क्या है उसका।
उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंटेशन का पोजीशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन जो बाइट जो तुमने बनाया है उस फ्रेगमेंटेशन का पोजीशन क्या है। मान लो कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट वाला पार्ट मुझे पहले भेज दिया, सेकेंड वाला पार्ट मैंने नहीं भेजा, थर्ड वाला पार्ट मुझे उसके बाद पहुंच गया, और डिले फॉर डिले। इसके बाद वो अरेंजिंग रीअरेंज जब करेगा, तो फिर रीअरेंज भी तो करना है राउटर थर्ड राउटर के पास जाके, वो जब रीअरेंज करेगा बाय सीइंग दिस ऑफसेट इट विल रीअरेंज। ओके दिस वैल्यू इज जीरो मींस ऑफसेट का वैल्यू जीरो है, कोई एक डेटाग्राम का ऑफसेट का वैल्यू जीरो है, दैट मींस दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करेगा, 8 से मल्टीप्लाई करेगा, ये ऑफसेट वैल्यू को देखेगा, ऑफसेट वैल्यू का वैल्यू जीरो है, दैट मींस 8 से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दैट मींस 0 से 1400 तक है तो 1400 तक, 0 से 1399 यहां तक तुम्हारा ऑफसेट वैल्यू है। उसके बाद वो वेट करेगा, फिर देखेगा 175, ये जब ऑफसेट वैल्यू देखा 175 उसको मिला है, दैट मींस उसको मल्टीप्लाई करेगा, ओके 1399 तक मुझे डेटा मिल ही गया था, फिर 1400 से मुझे डेटा जोड़ देना है, 1400 से मुझे उस डेटा को जोड़ देना है, रैप करना है। So by seeing this offset value, it will decide कि हाँ इसका पोजीशन क्या होना चाहिए। क्लियर माय पॉइंट। तो यहाँ पे सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको डिवाइड किया गया है सिंपली 3 पार्ट में, और उसका जो पहला वाला बाइट नंबर है, फर्स्ट बाइट नंबर है, उसको 8 से डिवाइड किया गया, फर्स्ट बाइट नंबर है उसको 8 से डिवाइड किया गया, दैट विल बी द ऑफसेट वैल्यू, दैट विल बी द ऑफसेट वैल्यू। ऑफसेट वैल्यू टेल्स कि हाँ व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेम, कहां से ये फ्रेम को रैप करना है जब इसको जोड़ना होगा। ये जो 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बट इसको जोड़ने के टाइम इसको देखेगा, जोड़ने के टाइम इसको देखेगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेगा, दैट विल बी द फर्स्ट पोजीशन, 1400 विल बी द फर्स्ट पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर, दैट मींस 1300 तक हो जाएगा, 1099 तक हो जाएगा, उसके बाद 1400 तक ये रैप कर देगा, जितना बड़ा डेटा है उसको 1400 के बाद रैप कर देगा। ये जोड़ने के टाइम ये काम देगा by seeing this offset value. Now again please try to understand here this example, detailed fragmentation example. See, जब डेटा इसके पास पहुंचा, प्लीज सी वेरी केयरफुली, इसके पास जो डेटा रिसीव किया था, वो रिसीवर क्या किया है, देखो 14567 आइडेंटिफिकेशन नंबर था उसका, देखो हर एक का आइडेंटिफिकेशन नंबर 14567 है, दैट मींस दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस, सिंपल, that is the part of, that is the work of identification number. So identification number क्या कर रहा है, सेम वही वाला वैल्यू सब में है। तो क्या समझ में आ रहा है तुमको, दैट मींस दिस इज फ्रैगमेंटेशन पार्ट, फ्रैगमेंटेशन हुआ है यहाँ पे, इतना सारा अगर पार्ट मेरे पास पहुंचा है, तो ये सिंपली इसके बीच में जो था उसको भी फिर फ्रैगमेंटेशन हो सकता है, कहीं और सेंड करना है तो फ्रैगमेंटेशन हो गया, हो सकता है, बट जब रैप करेगा, seeing this offset, see and now see this 3 byte, ये 0 होगा हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज फ्रैगमेंटेशन जब भी होगा ये सेकेंड बिट 0 होगा, 0 होगा, तो इसको कोई दिखाने का जरूरत नहीं है। नाउ सी दिस थिंग, दिस इज नॉट द लास्ट वन, दिस इज नॉट द लास्ट वन, दिस इज द लास्ट वन, this is not the last one, this is not the last one, so that's why 1 1 1 1 1 1, is that thing clear to you? This is the flag part, so last वाले वैल्यू होगा 0 हमेशा, लास्ट पार्ट का, दिस इज द लास्ट पार्ट। और जैसे ही ये किया गया है उसके बाद जब रैप करेगा, प्लीज सी ऑफसेट वैल्यू, दिस इज 000, दैट मींस इनटू 8, 000 इनटू 8, दैट इज द पार्ट। सो ओके, दैट मींस यहां से यहां तक जो भी वैल्यू है यहाँ पे, वो वैल्यू 0 से दिस बाइट तक, वो बाइट को वहां बैठा देगा, इसको बैठा देगा इस पोजीशन से। फिर देखा 175 से, तो ये 299 तक है, उसको वहां तक पुट कर दिया, ऐड कर दिया। जब ये इसको फिर रीअरेंज करेगा, एक सिंगल डेटा भी तो उसको बनाना है, फ्रैगमेंट मैंने किया है, पार्ट में डिवाइड किया है, बट उसको रैप अप भी तो करना है। सो दैट पार्ट एक्चुअली डन इन दिस वे by seeing this offset value. Getting my point? Is fragmentation very clear to you? Yes, no? Fragmentation Yes, sir. very clear to you? Yes, okay. Very good. Now see the examples.
A packet has arrived, MBT value is 0. Is this the first fragment, last fragment, or middle fragment? Do you know if the packet was fragmented? Can you tell the answer? MBT is 0. That means this is the M bit. Try to recognize last one. This is the last one. Okay? सो यहाँ पे देख के तुम्हें समझ में आएगा कि ये सिंपली सिर्फ एम को देख के तुम्हें समझ में आएगा कि पैकेट हैज फ्रैगमेंटेड और नॉट. नो सर. नहीं समझ में आएगा. सिर्फ एम वैल्यू को देख के नहीं समझ में आएगा तुम्हें, बिकॉज जो एक बार भी नहीं डिवाइड हुआ है, ओरिजिनल डेटा ही मेरे पास पहुंचा है एक ही बार में, उसका भी एम वैल्यू 0 ही होगा. और अगर फ्रैगमेंटेड लास्ट वैल्यू है उसका भी वैल्यू 0 ही होगा. सो सिंपली एम को देख के मुझे नहीं समझ में आएगा कि ओनली दिस इज फ्रैगमेंटेड और नॉट, बट ये तुम्हें समझ में आएगा दिस इज द लास्ट वन. इसके आगे इसका कोई पार्ट नहीं है, इतना तुम सबको समझ में आएगा. बट ये मैं नहीं बोल सकता कि ये फ्रैगमेंटेड और नॉट. इज द थिंग क्लियर टू यू? नाउ सी अगेन. A packet has arrived with M bit value 1. Is this the first fragment, last fragment, or middle fragment? Do you know if the packet is fragmented or not? This is fragmented, definitely. But I cannot tell this is last one, this is first one or middle one. That I cannot tell. But this is fragmented, definitely. Yes or not? Yes sir. Clear? Clear? Okay. एक बार फिर से ज्वाइन करना होगा.